Matthew chapter 25. The मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब chapter 1. Chapter 25, sorry. Chapter Verse 1. 25, verse 1. उसका 25वां बाब और पहली आयत। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने ना लिया। Up to 11. मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। और फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। Let us analyze something on this, that this is their famous word to everybody. हम इसमें से जायजा लेते हैं। ये जो कलाम का हिस्सा है ये सब के लिए आम है, सब इससे वाकिफ है। In this verse that we can see the parable that Jesus was talking about the 10 virgins. इन आयात में हम एक तमसील सीखते हैं जो खुदावंद ने बयान की और यहाँ पर 10 कंवारियों का जिक्र है। This is not the 5 virgins, 5 foolish virgins are not a sinful persons. और यहाँ पर जो बेवकूफ कंवारियां हैं ऐसा नहीं है कि वो गुनाहगार हैं। They are all saved, waiting for Jesus to come. वो बची हुई हैं और मुंतजिर है, निजात याफ्ता है और मुंतजिर है यीशु मसीह के आने की। And he describes in two parties. One party is called a foolish party, another one is the wise party. और खुदा ने इन 10 को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 जमायतों में बांटा है। एक जमायत को अक्लमंद और दूसरी को बेवकूफ कहा है। And the foolish took their lamp, but they took no oil with them. लेकिन जो बेवकूफ है उन्होंने मशलें तो ली लेकिन अपने साथ अजाफी कुपियों में तेल नहीं लिया। What is the lamp known as? और ये मशलें क्या है, इन्हें आप किस तरह समझते हैं? The lamp is the word. ये मशले खुदा का कलाम है। These are all saved and Bible reading, meditated philosophers. ये सारी जो है कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाली, निजात याफ्ता और कलाम पर गौर करने वाले लोग हैं। Theologians and so many people that they can read, even the educated people can read the scriptures. और बहुत सारे जो कलाम मुकद्दस के दुनियाई लिहाज से अपने आप को उस्ताद समझते हैं, इल्म इलाहियत की तालीम उन्होंने ली हुई है और पढ़े लिखे हैं दुनिया के लिहाज से, वो कलाम पढ़ तो लेते हैं। They have their wisdom, their original wisdom in their mind, and they can understand the word a little by little. और अपने अंदर अकल भी रखते हैं और कलाम को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके समझ भी लेते हैं। Hallelujah.
But when Praise they Lord. have it, what is happening is they do not have the oil with them. लेकिन जब हालात को और जो कुछ रोनुमा हो रहा है उसको देखते हुए उसके मुताबिक अमल में लाने के लिए उनके पास तेल नहीं है। Hallelujah. Then another party is known as the wise people. और दूसरी जमात जिसे अक्लमंद कहा गया है, And it is mentioned there. But the और यहाँ पर लिखा है wise took oil in the flask along with their lamp. कि जो अक्लमंद थी उन्होंने मशलों के साथ कुपियों में तेल भी लिया। Hallelujah. Praise Lord. You see, this oil is referring to the Holy Spirit. और यहाँ पर देखें ये तेल जो है ये पाकरू को जाहिर करता है। Hallelujah. Praise Lord. With the lamp and with the Holy Spirit. मशलें यानी कलाम और तेल यानी पाकरू। Hallelujah. Though they can carry both together always. और इन दोनों को इकट्ठा लेकर साथ चलना बहुत जरूरी है। This type of categories are available still today on this world. और इस तरह के लोग जो है अब भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर। Only they wanted to carry the word without the Holy Spirit. ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कलाम लेकर चलना चाहते हैं पाक रूह की रहनुमाई के बगैर। They're all washed by the precious blood of Jesus. वो यीशु के कीमती लहू से धुले भी हैं By confessing their sins, and they have accepted Christ their Lord and Savior. अपने गुनाहों का इकरार भी किया है, यीशु को खुदावंद और शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल भी किया है। And when they accepted Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit comes and dwells with them also. और जब वो मसीह को कबूल करते हैं तो बाप और बेटा और रूहुल कुदस आकर उनके साथ भी हो लेते हैं। That is why they have the lamp with a slight brightness. और उनके इसी वजह से उनके पास मशलें हैं और जिसमें रोशनी भी है। You know, the wick of the lamp is slightly burning. और ये जो मशलें हैं इनके दिए जो है इनके अंदर जो है जल रहे हैं, इनके अंदर रोशनी है। But it is not lasting for a long time. लेकिन ये लंबे अरसे तक जलते ना रहेंगे। Because a lamp cannot be burned without oil, क्योंकि sufficient oil. मशल के अंदर अगर काफी मिकदार में तेल ना हो तो वो जलती नहीं रहेगी। And when the oil goes out, the wick also will finish. और जब तेल खत्म हो जाता है तो उसका जो शोला है वो भी बुझ जाता है। But after sometimes the word will also diminish and they will not have. What they will have is whatever they have by hearted in their mind, they can speak. और थोड़े अरसे में उसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और तरीकी छा जाती है और मजीद रोशनी नहीं है। अब जो कुछ उनके जहनों के अंदर है, जो याददाश्त में है, सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकता है। Hallelujah. Jesus was pointing out this one. और यीशु ने इसकी भी शहादत दी। The amazing thing is that one, now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. और यहाँ पर बयान है कि जब दुल्हा ने देर लगाई तो उन सब पर नींद तारी हो गई और वो सो गए। See, this is common to everybody. और ये बात भी सबके लिए आम है। Hallelujah. Even the people, those who are having oil and they do not have the oil, both parties are sleeping. जिनके पास तेल था और जिनके पास तेल नहीं है, दोनों जमातें जो है उसके लोग सो रहे हैं। All 10 virgins were sleeping because bride did not come yet. और 10 कुंवारियां जो है वो सो गई क्योंकि दुल्हा जो है वो उसने देर की, अभी तक नहीं आया। The tongue talking
devil driving people also sleeping because Jesus did not come yet. और गैर जुबाने बोलने वाले, इब्लीस को भगाने वाले लोग जो हैं वो भी सो रहे हैं क्योंकि यीशु अभी तक नहीं आए. Then how more about other people? They are also gone to the deep sleep. तो अगर ये इन लोगों का ये हाल है तो दूसरों का क्या होगा? वो तो और गहरे में चले जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे. Foolish has the lamp no oil, wise has the lamp with a jar full of oil. बेवकूफों के पास मशले तो है लेकिन तेल नहीं है, और जो अक्लमंद है उनके पास मशले हैं और कुप्पी में तेल भी है. Hallelujah. Praise Lord. Midnight happened. Midnight came. और जो है आधी रात हुई Jesus was telling this one. और The यीशु time of the Lord will be at the midnight. Like a thief he will come. और यीशु ने ये फरमाया कि वो जो है अचानक से आ जाएगा जिस तरह चोर आता है रात के पहरों में. Hallelujah. Similarly, in his parable, he was telling the same thing. और इस मिसाल में भी इसी तरह लिखा हुआ है. Verse 6, it is mentioned that, but at midnight, there was a shout. छठी आयत में लिखा है आधी रात को धूम मची. Hallelujah. Yes, Lord. When the trumpet was sound, all the people got up. और जब नरसिंगा फूका गया तो सारे जाग उठे. And there was a voice came from heaven. Behold, the bridegroom, come out to meet him. और आसमान से आवाज आई, देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो. So everybody, the foolish and the wise, with the lamp plus oil, all are got up. और फिर एकदम से सारे अक्लमंद और बेवकूफ जिनके पास मछलियां और तेल है और जिनके पास सिर्फ मछलियां हैं सारे जाग उठे. Praising God, hallelujah, hallelujah. Everybody was praising and they keep on going. और सारे जो है खुदा की हम्द करने लगे, हालेलुया के नारे लगाने लगे और सारे चल पड़े. Hallelujah. Mentioned there in the 7th verse, very fine. Then all those virgins rose and trimmed their lamp. और 7वीं आयत में लिखा है उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मछलें दुरुस्त करने लगी. Hallelujah. And the foolish found out, oh my God, there is no oil. और जो बेवकूफ थी उन्होंने देखा कि तेल ही नहीं है. किधर है हमारा तेल? And they keep on searching here and they found all these 5 virgins. Otherwise people, they have the complete lamp with और उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे तो तेल खत्म हो गया है. और उन्होंने देखा कि वो जो अक्लमंद कुंवारियां हैं उनके पास तेल की कुपियां हैं जिसमें तेल भरा है. You see, at the last minute, no one is going to help us. और देखें कि आखिरी लम्हे में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. They thought that, okay, all our friends, all our same brothers, we can ask a little oil from them, but they can give, isn't it? So they go, they ask them, give me some more oil from your side. और उन्होंने सोचा कि ये भी हमारी बहनें हमारे साथ के भाई हैं, हमारी मदद करेंगे, और उनसे कहा कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो. 8th verse, it is clearly mentioned. 8वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, give us some of your oil, for our lamps are going out. अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं. Without word you cannot meet Jesus. कलाम के बगैर आप यीशु को नहीं मिल सकते. Without oil you cannot enter into the kingdom of God. और तेल के बगैर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते. Your word should be so bright with the powerful of the oil that is called the anointing of the Holy Spirit. और आपका कलाम मसा तेल जो जाहिर करता है, जो पाकरू को जाहिर करता है, उससे रोशन होना चाहिए.
The parable is not meant for the heathen people. The parable is meant for the godly people. और ये मिसाल जो है ये गैर अक़वाम के लिए नहीं है, ये मिसाल खुदा के लोगों के लिए है। This is for the believers, those who believe Jesus. ये ईमानदारों के लिए है जो यीशु पर ईमान लाते हैं। But 9th verse it is declares like this: the wise answered, saying, no, there will not be enough for us and you too. Go instead to the dealers and buy some of yourself. 9वीं आयत में लिखा है कि अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। They just did not deny that I am not going to give you, but they said the reason why we are not going to give. और यहाँ पर देखें कि उन्होंने साफ इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने वजह बताई है, एक माकूल वजह है कि जिसकी वजह से वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी। Because at least you are not going to meet Jesus. I have to go and meet Jesus. If I share my complete anointing to you, it will not be fulfilled to meet me. So all 10 will be here only. और उन्होंने कहा कि आपके पास तो नहीं है, आप तो नहीं जा सकती, लेकिन हमारे पास है तो हम जा सकते हैं यीशु के पास, और अगर हम अपने में से अपने मसा में से आपको दे देंगे तो फिर हम भी नहीं जा सकेंगे और 10 की 10 इधर ही रह जाएंगी। So they gave a suggestion. और उन्होंने मशवरा दिया। The anointed people can give the reason and also they give an answer to that reason. और जो मसा शुदा लोग हैं वो वजह भी बयान कर सकते हैं, वो जवाब भी दे सकते हैं और उसकी वजाहत भी कर सकते हैं। And they told them, you go and get to the dealers. और उन्होंने कहा कि तुम जाओ और बेचने वालों के से ले लो। And all the foolish, they really went to the dealers. और जो बेवकूफ थी वो वाकई हकीकतन बेचने वालों के पास गई। And they bought that oil also. और उन्होंने वो तेल खरीद भी लिया। And they were running to come towards the gate. और वो भागती हुई आई दरवाजे की तरफ। But the door was shut. लेकिन दरवाजा बंद था। Hallelujah. This is the last days. Any moment the trumpet will sound. You may have the word of God without the power of the Holy Spirit. Please, my dear brother and sister, you must receive the oil today. ये आखिर जमाना है, आखिरी वक्त है और किसी भी वक्त नरसिंगा फूंका जा सकता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपके पास कलाम है तो जरूरी है कि तेल यानी रूह को भी आप जरूर हासिल करें। You can preach the word of God. You can read and you can write so many stories of the book, but without the power of the Holy Spirit, you cannot meditate upon the word. आप कलाम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बयान कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे सफात लिख सकते हैं, लेकिन पाक रूह के बगैर आप उसे पूरे तौर पर जांच नहीं सकते। You see, the 10th verse was clearly mentioned there. इसलिए 10वीं आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है, while they were going away to make the purchase. जब वो मोल लेने जा रही थी, that is, they left the presence and they went out to buy, to search at the midnight which shop is opened for them to buy the oil. और इससे नजर आता है कि उन्होंने उस हजूरी को छोड़ा और वो उस टाइम जो है गई खरीदने के लिए, और आधी रात के वक्त कौन सी दुकान खुली होगी? Hallelujah. Do you think that at the midnight the dukans are खुला हुआ? No way. और ऐसा मुमकिन नहीं कि आधी रात को दुकानें खुली हों। But they returned. लेकिन वो वापस आ गई। Maybe some of the shop is 24 shop may be open and they bought some oil and came. और हो सकता है कि कोई दुकान जो है 24 घंटे
खुली रहने वाली हो और उन्होंने खरीदा हो और वापस आई हो। Hallelujah. The shops are known as the churches with the anointing is keep on praying. और यहाँ पर जो दुकानें हैं ये कलीसिया को जाहिर करती हैं जो मसा के साथ दुआ करती रहते हैं। Night prayer would have been there. Night रात anointing prayer would have been there. रात की दुआ, मसा की दुआ शायद जारी हो, But they are going there and to buy the oil. और वो गई तेल खरीदने को। See, there are some churches without word but have the Holy Spirit. और कुछ चर्चेज हैं कि जिनके पास पाकरू है लेकिन कलाम नहीं है। Like Genesis chapter 1 verse 2, and whereon में Holy Spirit was keep on hovering. और जिस तरह पैदाइश पहले बाब दूसरी तीसरी आयत के अंदर है कि वहां पर पाकरू तो था लेकिन वहां पर वीराना था जहां पर पाकरू जुम्बिश करता था। There are so many churches, they can keep on speaking tongues and really powerful things will come to them, but there is no word, enough word to them. और बहुत सारी कलीसियाएं हैं कि जो गैर जुबानें में दुआ करती हैं और बहुत से काम होते हैं लेकिन उनके पास कलाम की कमी है। Here the word is representing the book of God, the और यहाँ पर scripture with the powerful doctrine of Jesus. यहाँ पर कलाम से मुराद ये किताब मुकद्दस है जो खुदा की तरफ से मिली और खुदावन यीशु मसीह की तालीमात, with the doctrinal of truth and the power. और यीशु मसीह के बारे में जो सच्चाई की तालीम है। And the powerful word of God should be enriched with the Holy Spirit. और खुदा का कुदरत भरा कलाम जो पाकरू से भरा हुआ हो। And the 5 wise brides are there, the groom, the brides, the 5 wise brides were there. They are already have the lamp, they have already have the oil with the fill. और वो जो 5 अक्लमंद कुंवारियां हैं उनके पास पहले से मशलें भी हैं और उनके पास तेल भी है। Hallelujah. These brides are having oil and the word together with them, but the foolish, they have only the word without oil. और ये जो अक्लमंद है उनके पास कलाम भी है और तेल भी है, यानी कलाम है और रूह भी है, और जो बेवकूफ है उनके पास सिर्फ कलाम है लेकिन रूह नहीं है। And they gave a suggestion to go out to the place where they have only oil, go and buy and come. और उन्होंने मशवरा दिया कि वहां पर जाओ जहां पर सिर्फ तेल है, जाओ और वहां से तेल ले लो। And both you come together and we will also go together. और तुम लेकर आ जाओ और फिर हम इकट्ठे जाएंगे। But in the 10th verse it's mentioned that when they returned, the door was closed. लेकिन 10वीं आयत में लिखा है कि जब वो वापस लौटी दरवाजा बंद हो चुका था। Hallelujah. Praise Lord. 10th verse, please read this 10th verse, please. 10वीं आयत, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. And later those other virgins also came. फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई। You see, there he did not mention that foolish virgin. और यहां पर हम देखते हैं कि अब उन्हें बेवकूफ कुंवारियां नहीं कहा गया। Hallelujah. They just called virgin. उन्हें सिर्फ कुंवारियां कहा गया। Hallelujah. For before and all, he used to call in the parable, they are the foolish virgin, foolish virgin. और इस मिसाल के तमसील के अंदर हम देखते हैं कि पहले जो है उन्हें बेवकूफ कुंवारियां कहा गया। But now they are called virgin. लेकिन अब जो है उन्हें सिर्फ कुंवारियां कहा गया।
non-ready virgin. कि ये वो कुंवारियां हैं जो तैयार नहीं थी. Initially they were ready, they were thinking that they are ready. इब्तदाई तौर पर वो तैयार थी, वो सोच रही थी कि वो तैयार हैं. Now they have the job, now they have everything they would have purchased, and they came, but the door was closed and they are left out. और अब उनके पास कुपियों में तेल भी है और वो आई है वो लेकर, लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते दरवाजा बंद हो चुका है और वो बाहर रह गई हैं. That is why they are tapping the door. Lord, please open, Lord. We have now the lamp. We have now the oil too. और अब वो खटखटा रही हैं कि खुदावंद खोल दे, अब हमारे पास तेल भी है और मछलियां भी है और तेल भी है. Hallelujah. We are ready. हम तैयार हैं. Please open the door. मेहरबानी से दरवाजा खोल दे. And the voice came. लेकिन आवाज आई, Truly I say to you, I do not know you. Oh, Rabashakala. कि आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता. So the answer is finally, he was closing with a beautiful terminology. Be on the alert. Be on the alert. Every minute, every day, you have to be alert. और इस बात के साथ ये मिसाल खत्म हुई. उसने ये सिखाया और ये तंबीह की कि बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को. So you have to be very, very careful. Always be filled और with इसलिए the power आपको of the Holy Spirit, with the complete word of God. इसलिए आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत है और हर वक्त खुदा के रूह से भरे रहें और उसके कलाम से भरे रहें. Where we are now today, आज हम कहां पर हैं? we can read the word. Only people, somebody, they will keep on read the word. क्या हम ऐसे हैं कि जो सिर्फ कलाम पढ़ सकते हैं? Without the Holy Spirit, even if you read 100 times the holy book, you cannot understand until you have the power of the Holy Spirit. और पाक रूह के बगैर आप 100 मर्तबा भी इसको पढ़ लें और अगर खुदा का रूह नहीं है तो आप इसे समझ नहीं सकते. Hallelujah. Praise God. Isaiah chapter 48. यसाया उसका 48वां बाब. Isaiah chapter 48 verse 16. 48वां बाब और उसकी 16वीं आयत. Come near to me, listen to this. From the first, I have not spoken in secret. From the time it took place, I was there. And now the Lord God has sent me and his Spirit. मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया. जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है. Ministry of Jesus is like that. खुदा यीशु मसीह की खिदमत कुछ यूं थी. Yes, truly he was born of Holy Spirit. हकीकतन वो पाक रूह के वसीला से पैदा हुआ. Hallelujah. And for 30 years, he has the complete word, because at the 12th age, he was discussing about the 5 books with the people there. और 30 साल में वो कलाम से भरा हुआ था, और हम देखते हैं कि जब वो 12 साल का था तो उस वक्त भी वो फकीयों और फरीसियों से कलाम पर बहस कर सकता था. Hallelujah. He was growing in the wisdom. और वो हिकमत में बढ़ता गया. But when John the Baptist was giving the baptism on water, he was telling that I am just giving the baptism in water, but after me he cometh, he is greater than me. He is going to baptize you with the Holy Spirit and fire. और जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उसने गवाही दी कि मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो तुमको रूहुल कुदस और
आग से बपतिस्मा देगा। John chapter 1 verse 1. यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। Read please. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। Hallelujah. Praise 14th God. verse. 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। Jesus is the word of God. यीशु खुदा का कलाम है। He has become flesh and comes and dwell among us. वो मुजस्सम हुआ और आकर हमारे दरमियान बसता है। He is the God who is going to give the Holy Spirit and with fire, going to anoint us with the Holy Spirit and fire. और यीशु ही वो खुदा है जो हमें रूह से और आग से मसा करता है। When he came to the baptism, जब वो बपतिस्मा के लिए पास आया, he went down to this water and he took the baptism. गया और बपतिस्मा लिया। Heaven opened आसमान खुल गया and the Holy Spirit comes as a dove and is staying with him. और पाकरू कबूतर की मानद उतरा और उसके साथ रहा। God the Father was waiting for that time. और खुदा बाप इस चीज का मुंतजिर था। At the exact time, God has sent the Holy Spirit to him. और उसी लम्हे खुदा ने पाकरू को उसके पास भेजा। The revelation here is one. यहाँ पर मुकाशफा की बात यह है, In Genesis chapter 1 verse 2, Holy Spirit was waiting. पैदाइश 1 बाब 2 आयत के अंदर पाकरू इंतजार कर रहा है। Verse 3, the word came out. और तीसरी आयत में कलाम सादर हुआ। Here, when at the baptism time, Jesus has come first and the Holy Spirit was with the Father. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कलामे खुदा वो पहले आया और उसके बाद पाकरू उस पर आया। And when he wanted to do the ministry, और the जब आप revelation खिदमत करना is that चाहते हैं, without the Holy Spirit, he cannot do any ministry. और जब खिदमत वो करना चाहता था तो पाकरू के बगैर कोई खिदमत नहीं हो सकती। Hallelujah. Jesus is the Lamb. यीशु बर्रा है। In same John chapter 1 verse 4 and 5, it is mentioned that there is a light, the light which is come to us and it is enlightening us. और यहीं पर यूहन्ना पहले बाब के अंदर लिखा है कि हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। Hallelujah. So he is the Lamb of God. और वही lamp. और वही खुदा की तरफ से उसकी मशल है। Hallelujah. When the lamp comes, he has to bring the oil too together. और जब मशल लेकर आते हैं तो जरूर है कि उसके साथ तेल भी हो। Instead of Jesus at the baptism, you can put that lamp was going to the baptism and the oil has come from heaven. और इस आयत को पढ़ते हुए आप खुदा यीशु मसीह की जगह ये अल्फाज रख सकते हैं कि वो मशल जो है वो बपतिस्मा के लिए वहां पर गई और तेल जो है आकर ठहर गया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So after that, when they are together, they can overtake and they can destroy the evils which is working on this earth. और इसके बाद जब वो इकट्ठे हो गए तो वो हर चीज पर गालिब आते हैं और बुराई अबलीस जो दुनिया पर काम कर रहा था उसको मुकम्मल तौर पर उस पर फतह पाते हैं। Holy Spirit was leading him to every stages in his life. और पाकरू उसको जिंदगी के हर लम्हे में उसकी रहनुमाई करता है। Without Holy Spirit,
Jesus would have not done any miracle. और पाक रूह के बगैर यीशु कोई मौजज़ा नहीं कर सकता. Hallelujah. The reason is, with both together, they have performed lot of miracles. और वो इसलिए कि वो इकट्ठे होकर हम देखते हैं बहुत सारे मौजज़े करते हैं. And Jesus was telling that one, whatever I do, I see and hear from my Father. और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ मैं करता हूं वो मैंने देखा है और सुना है बाप की तरफ से, वो ही करता हूं. Because Holy Spirit, he was teaching him all the things what is with the Father. क्योंकि पाक रूह उसे वो सारी बातें जो बाप के सामने हैं उस पर जाहिर करता है. Holy Spirit will teach us how to pray. पाक रूह हमारी रहनुमाई करेगा कि किस तरह दुआ करनी है. He will open the spirit man so that you can hear the voice of God. और वो रूहानी आंखों को खोलेगा, कानों को खोलेगा ताकि आप खुदा की आवाज को सुन सके. He will bring the separate wisdom from heaven. और वो आसमान से एक नई हिकमत आपके पास लेकर आएगा. The revelation from heaven. आसमान से मुकाशफा लेकर आएगा. Because Jesus was mentioning that he is going to tell you what is going to happen in future. और क्योंकि यीशु ने फरमाया, बताया कि जो कुछ आने वाले जमानों में होने वाला है वो सब भी हम पर जाहिर करेगा. And he is going to be your helper too. और वो आपका मददगार भी होगा. Hallelujah. Holy Spirit is our helper. इसलिए पाक रूह हमारा मददगार है. It doesn't mean that you should not give reverence to the helper. और ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उस मददगार की इज्जत ना करें. Because he's a helper only, no. क्योंकि वो तो मदद करने वाला है, उसकी खैर है. Without the helper, you will not be in existing. और उस मदद के गार के बगैर आपका वजूद नहीं कायम रह सकता. Adam and Eve, they lived together for a long time. आदम और हवा जो है इकट्ठे रहे लंबे अरसे तक. And the Holy Spirit is with you always so that he will take you into the correct place. और पाक रूह आपके साथ है ताकि आपको सही राह पर लेकर चले. So we kept Jesus as the lamp and the Holy Spirit is the oil and joined together and the light is so bright. और हम यीशु मसीह को मशल के तौर पर लेते हैं और पाक रूह को तेल की सूरत में, और उससे हम देखते हैं कि बहुत ही रोशन हमें सब कुछ नजर आता है. Isaiah chapter 60 verse 1. 60. Yes. यसाया उसका 60 बाब Verse 1, 2, 3. और उसकी पहली 3 आयत. उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ. Amen. क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और Amen. तीनगी उम्मतों पर, लेकिन Amen. खुदावंद तुझ पर ताला होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा. और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सल तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगी. कौमें तुम्हारे रोशनी के पर आएगी. हालेलुया. Not towards you. तुम्हारी तरफ नहीं आएंगी, रोशनी की तरफ आएगी. आमीन. रोशनी की तरफ आएंगी. People were not going to see you, but they are going to see your anointing. लोग आपको नहीं देखेंगे बल्कि आपके मस्सा को देखेंगे. So the oil is so bright, the anointing is so bright in our life. इसलिए वो तेल, वो रोशनी इस कदर चमकदार है हमारी जिंदगियों में. Because the word is with you with the oil and it is brightly burning. क्योंकि कलाम जो है आपके अंदर है तेल के साथ और वो बड़ी शिद्दत से चमकता है.
That is why you cannot separate the word of God and with the power of the Holy Spirit. इसलिए आप कलाम को और पाकरू को जुदा नहीं कर सकते। Hallelujah. Praise This is the Lord. ministry of the Holy Spirit. ये पाकरू की खिदमत है। This word, the complete Bible is written by the Holy Spirit only. और ये कलाम, ये बाइबल मुकद्दस पूरा का पूरा ये पाकरू ने लिखा है। You cannot separate this word without the Holy Spirit, with the Holy Spirit. You cannot separate both. और आप कलाम को रूह से जुदा नहीं कर सकते। And the Holy Spirit, the character of the Holy Spirit is, he is very soft in nature. और पाकरू की शख्सियत ऐसी है कि वो बहुत ही नर्म मिजाज है। That is why it was referred to the dove. और इसीलिए कबूतर को उसके निशान के तौर पर दिया गया। But at the same time, if you touch, he will be like a fire. लेकिन उसी सूरत में अगर आप उसे छूते हैं तो वो आग की मानद भी है। Glory to God. Hallelujah. He's also fire, and he's also like a tufan. He's also like a peaceful dove, those who have faith in him. और वो आग की मानद भी है और आंधी की मानद भी है और कबूतर की मानद भी है। In second King, that we see 4th chapter. दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब। Hallelujah. There was a widow. और यहाँ पर एक बेवा का जिक्र मिलता है। And she comes to Elisha. और वो अलीशा नबी के पास आती है। Hallelujah. She was telling that I have a jar of oil. और जब उसे पूछा गया कि तेरे पास क्या है, उसने कहा कि मेरे पास बस एक प्याला तेल है। This is a closed container. और ये एक बर्तन में रखा हुआ है। And she was keeping that oil for so many days, but they did not have the money. और उसने उस तेल को काफी अरसे से रखा हुआ था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। The oil cannot be used because there is no money to cook some food. And the debtors have come there and they were threatening them. और तेल इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि कुछ खरीदा जाए और इस तेल को इस्तेमाल करें। और कर्ज ख्वाह जो है वो बाहर खड़े थे और आकर उन्हें धमका रहे थे। Understand the revelation of God there. और यहाँ हम देखते हैं खुदा का मुकाशफा। Elisha knows about if you keep the oil always with you without spending, it won't do it work. और अलीशा जो है उस मुकाशफा को समझता और बयान करता कि अगर आप तेल को रखी रखेंगे और उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। So he gave one answer to her. और उसने उसे एक जवाब दिया। And he said that go and buy to your neighbors lot of vessels and bring the vessels inside of your home and close your door. और उसने कहा कि अपने पड़ोसियों से बहुत सारे बर्तन ले आ और बर्तन अंदर लाकर दरवाजा बंद कर दे। Then he said, open the jar of your oil and start filling up all the vessels. और उसके बाद वो तेल का जो बर्तन है उसे खोल और ये बर्तन जो तूने दूसरों से मांगे हैं उनमें तेल को उंडेलना शुरू कर। When you start filling up, it is not going to drain the first oil jar and it will keep on pouring more and more. और जो जब तेल का जो पहला बर्तन है उसमें से अगर आप दूसरे बर्तनों में डालेंगे तो उससे पहला बर्तन कभी खाली नहीं होगा और बर्तन भरते जाएंगे। God wants you to use your anointing to more and more people. और खुदा चाहता है कि आप अपने मसा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करें। Don't be satisfied that you have the oil that is enough. No way. और ऐसा सिर्फ ऐसा मत सोचें
कि नहीं आपके पास तेल है और काफी है, सिर्फ आपके लिए ही है, that oil has to grow more and more. और उस तेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और इस्तेमाल की जरूरत है। It should be sufficient for you to live your life. और ये आपकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। Hallelujah. Praise But Lord. the thing is that keep on pour your spirit to others. Tangible. और अपनी रूह जो है, जरूरत इस चीज की है कि दूसरों पर भी उस मस्सा को ट्रांसफर करते जाएं। But you are not going to lose anything on that, but you are going to gain more. और ये आप कुछ भी उसमें से खोएंगे नहीं, बल्कि आप जो है और पाते जाएंगे। Keep on speaking tongues more often. और गैर जुबानों में दुआ करते रहें अक्सर और बेशतर। Keep on praying in tongues. Keep on worship in tongues. Keep on read the word of God in tongues. और दुआ करते रहें गैर जुबानों में, और कलाम को पढ़ते रहें और गैर जुबानें इस्तेमाल करें। Ask Heavenly Father to open the door and give more revelation in the और tongue. आसमानी बाप से कहें कि वो दरवाजा खोले और आपको और मुकाशफात दे। And God is going to fill you more and more. और खुदा आपको भरेगा पहले से ज्यादा। The last, you must get the oil on time. और आखिरी के आप सबसे पहले तेल को वक्त पर हासिल करें। Do not get the oil after Jesus comes. और यीशु के आने के बाद तेल हासिल करने का कोई फायदा नहीं। Any moment the trumpet sound may come. किसी भी लम्हे नरसिंगा फूंका जा सकता है। Because this is the last days and so many things are happening in this world. क्योंकि ये आखिर जमाना है और दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें रूनुमा हो रही हैं। Do not limit your oil. अपने तेल को महदूद ना रखें। Let your lamp be burning, burning, burning. और अपनी मशल को जलने दें, जलने दें। In the presence of God, there shall be a fire. In the presence of God, there shall be an oil. In the presence of God, there shall be the power which is going to manifest in us. और खुदा की हजूरी में आग होनी चाहिए, तेल होना चाहिए और कुदरत होनी चाहिए, और वो सब हमारी जिंदगी में काम करना चाहिए। Let us all close our eyes. आइए सब अपनी आंखों को बंद करें।